नमस्कार बच्चों, हाजिर हैं आपके गंगा अकेडमी परिवार में गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज आप सभी के बीच फिर हाजिर हो चुके हैं। छंद में मैं आपको रोला तक आपको बता दी थी। आज हम आप सभी को गीतिका पर परिचय करवाते हैं। गीतिका को कैसे पहचानेंगे, हर गीतिका को कैसे पहचानते हैं, बरवे उल्लाला इत्यादि सभी को हम कैसे पहचान पाएंगे, इस पर भी आप सभी को जानकारी देते हैं। आप सभी चैनल को लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा, हमें आत्मविश्वास हौसला देते रहिएगा। अपने से सभी से को गंगा अकेडमी पर लाकर परिवार बनाइए। सब लोग सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, हम ज़्यादा समय नहीं लेते हैं आप सभी का, हम सीधे हेडिंग डालते हैं गीतिका पर। आप सभी भी हेडिंग डालिए गीतिका। गीतिका को हम सभी कैसे पहचानते हैं छंद में, आप गीतिका हेडिंग डाल के लिख लीजिए कि प्रत्येक चरण में, गीतिका में प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 26-26 मात्राएं होती हैं और इसमें कुल 4 चरण होते हैं। इसमें कुल 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं और यति कहाँ पे होती है? यहाँ गीतिका में यति 14 और 12 मात्राओं पर, 14 व 12 मात्राओं पर होती है। आप सब गीतिका में लिखेंगे कि प्रत्येक चरण में कुल 26-26 मात्राएं होती हैं और इसमें कुल गीतिका में 4 चरण होते हैं और यति होती है 14 और 12 मात्राओं पर। 14 व 12 मात्राओं पर यति होती है। मैंने आपको यति बता दी थी। यति कैसे होता है? चरण के अंत में समान मात्राएं होती हैं, 14 और 12 मात्राओं पर यति होती है। इसको आप लिख लीजिए। अब हम कुछ एग्जाम्पल आपको बता देते हैं और एग्जाम्पल में कोई एक एग्जाम्पल हम आपको लेते हैं गीतिका का और उनमें मात्राओं को गिनने की विधि बताते हैं और आप इस प्रकार से गीतिका को की भी पहचान कर पाएंगे। आप सब एग्जाम्पल लिखिए। साधु भक्तों में, साधु भक्तों, साधु भक्तों में सुयोगी, साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे। बढ़ने लगे। सभ्यता की सीढ़ियों पर, सभ्यता की सीढ़ियों पर, सभ्यता की सीढ़ियों पर, सभ्यता की सीढ़ियों पर सुरमा चढ़ने लगे। चढ़ने लगे। एग्जाम्पल लिख लीजिए। गीतिका का एग्जाम्पल है साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे
सभ्यता की सीढ़ियों पर सुरमा चढ़ने लगे। इस एग्जाम्पल में को पढ़िए और आप इसमें मात्राओं को पहचानिए। देखिए, साधु में सा पर 8 मात्रा आ है, बड़ा आ हो जाएगा तो ये हो जाएगा दीर्घ मात्रा। साधु में धा पे ऊ की मात्रा है, छोटा ऊ का है तो छोटा ऊ आएगा दीर्घ ह्रस्व में, लघु मात्रा में। अब आप यहाँ भक्तों में भा पे मात्रा विहीन है, मात्रा नहीं है, लघु हो जाएगा। और मैंने आपको एक नोट करके आपको बताया था, जब आधा करके कोई बीच में आता है तो वहाँ आधा अक्षर के साथ कोई बीच में आता है तो वहाँ दीर्घ मात्रा बनेगी। आप लिख लीजिए, इसको भी जान लीजिए। और ये आधा का और ये आपका जुड़ के दीर्घ हो जाएगा, आप इसको समझ लीजिए। और में पर अंक की मात्रा है, ये दीर्घ हो जाएगा। सा पे छोटा ऊ की मात्रा है, लघु हो जाएगा। या पे ओक मात्रा है, दीर्घ हो जाएगा। गा पर बड़ी ई की मात्रा है, दीर्घ हो जाएगा। सा पे अंक की मात्रा है, अंग हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। या पे कोई मात्रा नहीं है, लघु। माँ पे बड़ी ई की मात्रा है, दीर्घ हो जाएगा। बा पे कोई मात्रा नहीं है, लघु लघु। और ना पे ए की मात्रा है तो लघु लघु, यहाँ आपका दीर्घ हो जाएगा। और ला पे कोई मात्रा नहीं है तो लघु हो जाएगा। गा पर ए की मात्रा है तो दीर्घ हो जाएगा। आप लिख लीजिए और इस मात्रा को गिन लीजिए, क्या हमें कहीं 26 मात्रा मिल रही है। अगर 26 मात्राएं मिल रही होंगी तो ये आज हो जाएगा गीतिका। और 14 या 12 मात्राएं पर देखिए, यहाँ गे लगे में गे, यहाँ लगे में गे, ये यति है। चरण 14 और 12 मात्राओं पर यति होगी तो यहाँ देखिए, गिनिए। 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 1 9, 9 2 11, 12 13, 13 1 14, 2 16, 16 2 18, 18 1 19, 20, 20 2 22, 22 1 23, 23 2 25। आप ये 14 और 12 मात्राओं पर यति की बात कर रहा है तो यहाँ देखिए, 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 1 9, 9 2 11, 11। देखिए, 2 1 3, 3 1 3 1 4, 4 2 6, 6 6 2 8, 8 8 1 9, 9 2 11, 11 12 13, 13 मात्राएं, 14 मात्रा। 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 मात्राएं। ये 12 2 14 मात्राएं यहाँ पे आ जाएगा। और ये आपका 12 मात्राएं यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ भी अगर गिनेंगे तो सा पे आपका कोई मात्रा नहीं है, लघु हो जाएगा। ये आधा और पूरा मिलकर दीर्घ हो जाएगा। और टा पर 8 मात्रा दीर्घ ही हो जाएगा। और का पे बड़ी ई की मात्रा दीर्घ, बड़ी ई की मात्रा है दीर्घ। ये लघु, अब आपका ये बनेगा दीर्घ, लघु लघु दीर्घ
लघु दीर्घ, ये आपका चढ़ने में आएगा लघु लघु दीर्घ, लघु दीर्घ। इस प्रकार से यहाँ भी आप 14 और 12 मात्राओं पर यति होता है, कुल मिलाकर आपको 26 मात्राएं, 26 मात्राएं आपको मिलेंगी। अगर 26 मात्राएं हैं तो गीतिका हो जाएगी। किसी प्रकार की कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे, हम आपको पुनः समझाएंगे, आपको कोई कठिनाई नहीं होने पाएगी। चलिए इतना आप सब लिख लीजिए, हम आगे चलते हैं अगले सेशन पर, अगले टॉपिक पर। चलिए हम इरेज करते हैं और अब हेडिंग डालिए हर गीतिका पर। अब हेडिंग डालिए आप सब हर गीतिका। चलिए हेडिंग डालिए हर गीतिका। हर गीतिका हेडिंग डालिए और हर गीतिका में आप लिख लीजिए कि इसमें कुल 4 चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। हर गीतिका में कुल कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं और 16 व 12 पर यति लगती है। 16 व 12 मात्राओं पर यति लगती है। 16 व 12 मात्राओं पर यति लगती है। आप इसको लिख लीजिए और इसमें कुछ एग्जाम्पल हम आपको बता दें। हर गीतिका की पहचान हम कैसे करते हैं? 4 चरण होते हैं, 4 चरण में 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। आप इन पर भी हम बता देते हैं। हर गीतिका में कुल मात्राओं की संख्या भी हम आपको बता दें। कुल मात्राएं 28 मात्रा, 28 मात्रा होती है। 28 मात्राएं हर गीतिका में होती हैं। गीतिका में 26, हर गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। जैसे एग्जाम्पल हम आपको दे दें तो एग्जाम्पल आप सब लिख लीजिए। अन्याय सहकर बैठे रहना, अन्याय सहकर बैठे रहना, अन्याय सहकर बैठे रहना, यह महा दुष्कर्म है, यह महा दुष्कर्म है। अन्याय सहकर बैठे रहना यह महा दुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी, न्यायार्थ अपने, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। दंड देना धर्म है। अन्याय सहकर बैठे रहना यह महा दुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस प्रकार से हर गीतिका के एग्जाम्पल रहते हैं और इनके मात्रा को गिनने के लिए आप लिख लीजिए। छोटा आ है दीर्घ लघु होगा, आधा ना के साथ अगर पूरा ये आ गया तो ये लेकर
गुरु हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। यहाँ या में कोई मात्रा नहीं है, लघु हो जाएगा। और सहकर सा हा का रा किसी में मात्रा नहीं है, सब में लघु हो जाएगा। बैठे में आपका दीर्घ बन जाएगा, थे में दीर्घ बन जाएगा। रहना में रा में लघु, लघु दीर्घ। यहाँ पर आठ मात्रा ना है, लघु हो जाएगा। यह में या में भी लघु, हा में भी लघु, माँ में लघु, हा पर आठ मात्रा हा है, दीर्घ बनेगा। दू पे छोटा ओ की मात्रा है लघु, आधा का पूरा का दीर्घ हो जाएगा। माँ पे ऊपर रहा है, माँ पे ऊपर रहा है, तो आपका यहाँ भी आपका ये लघु हो जाएगा। और लघु हो जाएगा, हाँ पे एक मात्रा है, लघु गुरु हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ भी ये आधा ना के साथ पूरा है, शुरुआत में लघु हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, लघु हो जाएगा, लघु लघु दीर्घ, लघु बा पे लघु, आधा ना पूरा ये दीर्घ हो जाएगा। तो दीर्घ छोटी बड़ी ई है, दीर्घ दीर्घ, गुरु गुरु, ये गुरु। इस प्रकार से अगर हम गिनेंगे तो यहाँ 28 मात्राएं आपको मिलेंगी, 28 मात्राएं मिलेंगी। इस प्रकार से आप गिनेंगे तो अन्याय सहकर बैठे रहना या महादुष्कर्म है, 28 मात्राएं होंगी। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, इसको भी आप गिनेंगे तो 28 मात्राएं होंगी। हर गीतिका में कुल 28 मात्राएं होती हैं, 4 चरण होते हैं, 16 और 12 मात्राओं पर यति लगती है। आप इसको भी लिख लीजिए, कहीं किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हम आपके डाउट को, आपकी समस्या का समाधान हम करेंगे, आपको पुनः समझाएंगे। चलिए इतना आप सब समझ गए तो आप हेडिंग डालिए बरवे। नहीं, हर गीतिका के बाद हमने सममात्रिक छंद को खत्म कर दिया। यहीं पे सममात्रिक छंद खत्म हो गया। अब हम आगे चलते हैं अर्ध सममात्रिक छंद में। अर्ध सममात्रिक छंद को बता के फिर विषम मात्रिक छंद को बताएंगे। फिर हम ऐसे कड़ी से कड़ी वाइज हम लेते हुए अब हम हिंदी के समापन की तरफ चल रहे हैं। चलिए अब आप सब इतना लिख लीजिए और हम इरेज करते हैं। आप सब हेडिंग डालिए अर्ध सममात्रिक छंद। चलिए हेडिंग डालिए अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद को आप लिख लीजिए हेडिंग। और अर्ध सममात्रिक छंद में मैंने आपको शुरुआत में जब कुछ जानकारी दे रहे थे तो अर्ध सममात्रिक छंद में मैं आपको बताया था, अर्ध सममात्रिक छंद में दोहा आएगा, दोहा आएगा तो सोरठा आएगा, क्योंकि दोहा और सोरठा आपस में उल्टे हैं। दोहा का उल्टा सोरठा, सोरठा का उल्टा दोहा बनता है। अब दोहा सोरठा बरवे
बरवे के बाद उल्लाला भी इसी में आ जाएगा, उल्लाला। ये दोहा, सोरठा, बरवे, उल्लाला, ये चारों आपका अर्धसमात्रिक छंद में आएगा। और हम इसमें आज हम आपको एक एक करके सभी को आपको कुछ जानकारी देंगे और उनके एग्जाम्पल सहित हम आपको बताएंगे कि इस प्रकार से मात्राएं गिनी जाती हैं और इस प्रकार से मात्राओं को गिनकर हम अर्धसमात्रिक छंद में आपको दोहा, सोरठा, बरवे, उल्लाला की पहचान कर पाएंगे। जब हमें परीक्षा में इस प्रकार से कोई प्रश्न आ जाएगा तो हम महज उनके मात्राओं को गिनकर हम बड़े आराम से पता पा जाएंगे और अपना को क्वेश्चन सही कर पाएंगे। चलिए आप हेडिंग डालिए, दोहा। आप हेडिंग डालिए दोहा। हेडिंग डालिए दोहा। और दोहा में आप लिख लीजिए कि दोहा एक विषम, मैंने आपको दोहा चौपाई में मैंने 4 चरण बताया था। कुल 4 चरण होते हैं और इन 4 चरणों में ये पहला चरण होता है, ये दूसरा चरण होता है, ये तीसरा चरण होता है और यहाँ लास्ट में चौथा चरण होता है। ये पहला और तीसरे को हम विषम चरण कहते हैं, विषम चरण। और दूसरे और चौथे को इसको हम सम चरण की गणना में करते हैं, सम चरण। दूसरा और चौथे वाले को सम चरण और पहला और तीसरे को विषम चरण की गणना करते हैं। आप सब इसको कर लीजिए। चलिए हम आपको बताते हैं कि दोहा में पहले और तीसरे अर्थात विषम वाले चरणों में 13 मात्राएं लिख लीजिए। 13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे वाले में, विषम वाले चरण में 13 मात्राएं होती हैं और सम चरण अर्थात दूसरे और चौथे चरण में दोहा में 11 मात्राएं होती हैं। और इसी को हम आपको दोहा का उल्टा सोरठा क्यों बताए थे, सोरठा का उल्टा दोहा क्यों बताए थे, इसलिए बताए थे कि यहाँ विषम वाले चरण में दोहा में 13 मात्राएं हैं तो सोरठा में यहाँ विषम वाले में 11 मात्राएं हो जाएंगी और यहाँ दोहा में 11 मात्राएं सम वाले में हैं तो सोरठा में सम वाले दूसरे चौथे में इसका आ जाएगा, इसके स्थान पे ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ 13 मात्राएं हो जाएंगी, यहाँ विषम वाले में 11 मात्राएं हो जाएंगी। इस प्रकार से दोहा और सोरठा आपस में उल्टा है। चलिए इतना आप सब लिख लिए तो अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं और एग्जाम्पल से आपको पहचान करा देते हैं। हम आपको मात्रा को गिनकर हम बता देते हैं कि मात्रा को गिनकर आप ऐसे आसानी से दोहा की पहचान कर लेंगे। चलिए लिखिए, हनुमान चालीसा का जो शुरुआत वाला दोहा है लिख लीजिए, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, निज मन मुकुर सुधार, निज मन मुकुर
मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल जसु। बरनौ रघुबर बिमल जसु। जो दायक फलचार, जो दायक फलचार, जो दायक फलचार। इसको आप सब लिख लीजिए और इसमें मात्रा की पहचान कर लीजिए। श्री में आपका मात्रा है बड़ी ई की गुरु बन जाएगा। गु गा में छोटा उ की मात्रा रु, इसमें भी आपका लघु हो जाएगा। चरण में कोई मात्रा नहीं है, लघु 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 हो जाएगा। सरोज में सा में मात्रा नहीं है, लघु। रा में ओ की मात्रा है, गुरु। जा में कोई मात्रा नहीं है, लघु। और रज में कोई मात्रा नहीं है, लघु दोनों में आ जाएगा। ना में छोटी ई की मात्रा है और जा में मात्रा नहीं है, लघु हो जाएगा। मा में मात्रा नहीं, ना में मात्रा नहीं, लघु हो जाएगा। मुकुर में भी छोटा ऊ है, छोटे का में भी छोटा ऊ है, सब में लघु हो जाएगा। सा में छोटा ऊ की मात्रा धा पे पर बड़ा आकर गुरु हो जाएगा और लघु हो जाएगा। इस प्रकार से आप गिन लीजिए। इसको भी हम कर लेते हैं। बा पे लघु, रा पे लघु, रघु बड़ा ऊ है तो दीर्घ बन जाएगा। बरनौ रघुबर बिमल जस छोटा ऊ। अब रा लघु 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 लघु। अब ये हो जाएगा गुरु। गुरु लघु 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 लघु। यहाँ भी आपका दीर्घ बन जाएगा और लघु बन जाएगा। इस प्रकार से आप गिनेंगे तो यहाँ आपका भी ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण है और ये तीसरा चरण है और ये चौथा चरण है। मैंने आपको विषम वाले चरण में आपको 13-13 मात्राएं बताई। पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में सम वाले में 11-11 मात्राएं बताया। तो हम इसको हम गिन लीजिए। 2 3 4 5 6 7 8 8 2 10 11 11 1 12 1 13। यहाँ देखिए पहला और तीसरे में 13-13 मात्राएं हैं तो इसमें 13 मात्राएं तो गिन लिए हम सब। अब पहला और तीसरा ये है, क्या यहाँ भी 13 मात्राएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मात्राएं यहाँ भी हैं। तो पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं, विषम में 13-13 मात्राएं और सम वाले में गिन लीजिए क्या 11-11 मात्राएं आ रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 2 11 मात्राएं इसमें भी आ रही हैं। और इसको गिन लीजिए। 2 2 4 4 2 6 7 8 8 9 9 2 11। इसमें भी 11 मात्राएं आ रही हैं। अर्थात ये दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं आ रही हैं और पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं आ रही हैं। अर्थात ये हो जाएगा दोहा। कहीं किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। इस प्रकार से आप एक होमवर्क के रूप में हम आपको हम एग्जाम
ये दोहा हम आपको दे रहे हैं। मात्रा को गिनने के लिए आप सब दोहा को लिख लीजिए और मात्रा को आराम से गिनिएगा। कहीं किसी भी गिनने में प्रॉब्लम आएगी, कठिनाई आएगी, शंका होगी तो आप कमेंट सेक्शन में देंगे, हम अगले सेशन में आपको पुनः समझा देते हैं। आप लिख लीजिए मात्रा को। रहीमन पानी पीजिए, रहीमन पानी राखिए, राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, मोती मानुष चून, मोती मानुष चून। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इस एग्जाम्पल को आप सब लिखिए। कहीं किसी प्रकार की कोई समाधान होगा मात्रा गिनने में तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे, हम आपको अगले सेशन में इसका भी मात्रा की गणना करवा देंगे। किसी भी एग्जाम्पल में आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप हर एक वीडियोस को देखिए, किसी वीडियो में कोई समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे, हम आपको हर वीडियो को आपको पुनः समझाएंगे। आप चलिए इतना आप सब लिख लीजिए। कहीं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें आप सब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आज का सेशन इतना ही। इसके आगे के सेशन में हम आपको पुनः इसके आगे की जानकारी बताएंगे। आज का सेशन यहीं तक। नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। हम मिल लेंगे इसके आगे के सेशन में। इसके आगे की जानकारी अगले सेशन में बहुत जल्द आऊँगा। आप सभी से बस यही गुजारिश करता हूँ, यही विनम्र निवेदन करता हूँ कि एक गंगा एकेडमी आपका है, आपका परिवार है। आप इसे अपना परिवार बनाइए, सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए और लाइक शेयर कमेंट से हमें प्रेरित कीजिए, मोटिवेट कीजिए। हमें हमारा आत्मविश्वास बढ़ाइए, हौसला बढ़ाइए। आप सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बगल घंटी के निशान को भी पुश कर लीजिए और ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे हम यहाँ से जो भी वीडियो पब्लिश करें सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुँचे और आप वीडियोस को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। परीक्षा देने जाइए, परीक्षा क्रैक करते हुए क्वालिफाई होइए, एक नौकरी अचीव कीजिए, जिससे आपके परिवार में खुशी होगी और आपके परिवार में खुशी होगी तो मुझे भी खुशी होगी। आप सब इतना सहयोग कर दीजिए। गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियोस को अपने सभी दोस्तों, परिचितों, संबंधियों, रिश्तेदारों इत्यादि सभी को व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए। सबको गंगा एकेडमी पर लाकर परिवार बनाइए। हम सब मिलकर सब्सक्राइब कीजिए। गंगा एकेडमी के वीडियोस को, लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और सभी सोशल साइटों पर पोस्ट करके शेयर कर दीजिए, जिससे संपूर्ण पोस्ट कर दीजिए और इतना पोस्ट कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए। और आप सभी से यही विनम्र निवेदन करते हुए गुजारिश करता हूं कि गंगा एकेडमी के परिवार को निरंतर बड़ा कीजिए। हर एक नए सदस्य को गंगा एकेडमी में शामिल कीजिए, परिवार बनाइए और हम सब मिलकर एकजुट होकर गंगा एकेडमी पर आके सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बगल घंटी के निशान को दबा लीजिए, ऑल पे सेट कर लीजिए।
आप सभी के लिए हम निःशुल्क प्रोग्राम के तहत गंगा एकेडमी पर संपूर्ण भारत के हर क्षेत्र की पूरी कंप्लीट तैयारी का पूरा फुल कोर्स हम आपको पूरा देंगे। बस आप सभी गंगा एकेडमी पर आइए, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कमेंट करते हुए हमारी आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते रहिए। आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, सिर्फ शुल्क के तौर पे आप सब इतना कर दीजिएगा कि चैनल को लाइक शेयर कमेंट करते हुए हमें आत्मविश्वास हौसला हमारी बढ़ाते रहिएगा। चैनल पर हर एक नए परिवार को गंगा एकेडमी पर ला के शामिल कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम हर सोशल साइटों पे से पहुंचा देनी है, पोस्ट कर देनी है। संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंचा दीजिए। इतना आप सब मेरे लिए सहयोग करते रहेंगे तो हम आपको संपूर्ण भारत के हर क्षेत्र, हर प्रतियोगी परीक्षाओं का, हर कंपटीशन का पूरा फुल कोर्स आपको पूरा कंप्लीट मैं तैयार कराऊंगा। और हिंदी मीडियम के ही नहीं, हम इंग्लिश मीडियम के छात्रों का भी पूरा ख्याल रखते हुए उनका इंग्लिश में सारे क्लास को देते हुए हर एक क्लास का PDF आप सभी को मिलेगा, पूरा सेशन मिलेगा। बस आप सभी चैनल पर प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। हम मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे मित्रों, नमस्कार। हम मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द आप सभी से।